MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एन मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एनी शार्प फॉल। प्रेजेंटली MSP 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, जिसमें से प्रोक्योरमेंट सिर्फ पैडी और वीट का करती है गवर्नमेंट। इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं, देखो 14 जो हैं वो खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। और शुगर केन के लिए एक अलग से हम डिसाइड करते हैं प्राइस, वो है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP। ये MSP है, ये रेकमेंड किया जाता है बाय CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस टू द गवर्नमेंट, और इस पे फिर गवर्नमेंट इस प्राइस को इम्प्लीमेंट करती है। अब ये गवर्नमेंट के हाथ में उसे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं, तो ये CACP का जो रिकमेंडेशन है ये सिर्फ बाइंडिंग नहीं है, मतलब ये एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। MSP को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है A2 यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी लागत आई है प्रोड्यूस करने में तो उसे हम कहते हैं A2। उसके बाद नेक्स्ट होता है A2 प्लस FL यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही, प्लस उसके बाद फैमिली लेबर भी इंक्लूड किया जाएगा। सपोज करो अगर उसके फैमिली लेबर, मतलब अगर एज अ उसकी फैमिली लेबर काम नहीं कर रही होती तो वो बाहर से लेबर मंगाता और उसको कुछ पैसे देने पड़ते, तो इसलिए उसकी हम कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं A2 प्लस FL। नेक्स्ट जो आता है वो है C2 में क्या कैलकुलेट होता है, C2 में इंक्लूड होता है A2 प्लस FL प्लस इम्प्यूटेड रेंट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। सपोज करो कि अगर लैंड उसका खुद का नहीं होता तो वो बाहर से अगर रेंट पे लैंड लेता तो उसका रेंट जाता, और अगर कैपिटल यानी मशीन ट्रैक्टर ये सब अगर उसके खुद के नहीं होते, वो किसी और के होते तो वो रेंट पे कर रहा होता, तो इसलिए हम उसकी भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी एंड उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो तब यूपीए गवर्नमेंट ने MSP को लीगलाइज क्यों नहीं किया। मैं बताता हूँ, क्योंकि इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से फिस्कल इंस्टेबिलिटी हो सकती है एंड फूड इन्फ्लेशन भी होगा, जिसकी मार जनता को सहनी पड़ेगी। तो इसलिए ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं इसके वे आउट क्या हो सकते हैं, तो हम अमूल मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये इंश्योर करना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो, जिसमें लाइव स्टॉक्स भी इंक्लूडेड हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, जिसमें रिस्क जो हो वो मिनिमम। MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाउ इट हैज़ बिकम द मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के जो पेजेंट्स हैं वो ना प्रॉस्परस हैं काफ़ी ज़्यादा। क्यों प्रॉस्परस हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लैंड फुली इरिगेटेड है। तो पंजाब के जो पेजेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, क्योंकि हाई प्रोडक्टिविटी है, फुली इरिगेशन है वहाँ पे। एंड जो फर्टिलाइजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड रेट्स में मिलते हैं। यूपी एंड बिहार में जो प्रोड्यूस बिकते हैं वो 25% लेस पे बिकते हैं MSP से, इसलिए वो पंजाब में ला करके बेचे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे MSP पे मिल जाता। अब किसानों को मार झेलनी पड़ती है कमीशन एजेंट की, जो कि करीबन 2.5% के अराउंड लेते हैं, और स्टेट का भी इसमें हिस्सा होता है जिसे हम मंडी फीस कहते हैं, जो करीबन 6% का है, और GST से पहले तो ये 12% थी। देखो जो पंजाब में लेबर मिलेंगे वो ज़्यादा यूपी, बिहार और उड़ीसा के मिलेंगे। MSP की डिमांड इसलिए है क्योंकि वो एक मिनिमम प्राइस देगा, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए फार्मर्स को कुछ एक मिनिमम प्राइस तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा रिस्क से भरा हुआ है। कभी फ्लड आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उन्हें मार झेलनी पड़ती है। एंड एग्रीकल्चर को फाइनेंशियली वायबल तो करना पड़ेगा, इसलिए एक अगर उसमें मिनिमम प्राइस रहेगा तो वो एक वायबल ऑप्शन रहेगा फार्मर्स के लिए। ये हेल्प करता है डेट को रिड्यूस करने में, यानी जो कर्ज है उसे कम से कम थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर मैं 2019 की बात करूँ, नाबार्ड के अकॉर्डिंग एवरेज हर फैमिली पे करीबन 1 लाख रुपए का डेट है। MSP अगर एक उन्हें मिनिमम प्राइस मिलेगा ना, तो फार्मर्स क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज होंगे ताकि वो अपने एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्ट कर सके, अपने खेतों में इन्वेस्टमेंट कर सके। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन लीगलाइजिंग MSP? पहला तो ये कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन होगा। एंड अगर हम सिर्फ MSP क्रॉप्स को बढ़ावा देंगे तो जो नॉन MSP क्रॉप्स हैं उनका क्या। एंड ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, तो वो तो अनदेखी कर दी जाएंगी। लीगल MSP कांट वर्क इफ नॉट सपोर्टेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। और ये पैडी और शुगर केन की बात करूं तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन होगा। एंड दूसरी चीज़, ये ट्रेड डिस्प्यूट्स को बढ़ावा दे सकता है जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी WTO में कहते हैं कि चैलेंजेस हैं,
तो अगर हम इसे लीगलाइज कर देंगे तो ये ट्रेड डिस्प्यूट्स में आ जाए। जितनी भी एमएसपी क्रॉप्स हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी मार्केट में, क्योंकि उनका प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए जो एक्सपोर्ट है शायद वो भी हैम्पर कर सकते। हम प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम को देख सकते हैं, जो कि डिफरेंस होता है एमएसपी और मार्केट रेट में, ताकि जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पे कर सकें एंड जो फार्मर्स हैं वो सीधा प्राइवेट ट्रेडर्स को सेल करें। हम डेली वेजेस को बढ़ा सकते हैं मनरेगा के अंदर और काफ़ी लोगों को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, एंड इन सब में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो पाएगी। मैं स्वामीनाथन कमेटी जो थी उस रिपोर्ट में ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं किया गया था कि एमएसपी को लीगलाइज करें या फिर कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन से हम एमएसपी को कैलकुलेट करें। उसमें कुछ रिकमेंडेशन थी, जैसे कि हम टाइमली क्रेडिट को एक्सेसिबल करवाएं, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाएं, एस्टैब्लिशिंग अ ग्रेन बैंक और फार्म स्कूल्स बनाना एंड फूड एंड फॉडर बैंक को क्रिएट करना, एक नेशनल नेटवर्क क्रिएट करना सॉइल टेस्टिंग लैब्स का। जो 3 फार्म बिल्स लेकर के आए थे मोदी गवर्नमेंट, वो भी जो एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी उसके रिकमेंडेशन के अनुसार ही थे। एंड जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो फीस है जो फार्मर्स पे लगती है ट्रेडिंग के टाइम पे, तो उसे रैशनलाइज कर दिया जाए। ये जो कंफ्यूजन होता है कि जो एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है उन्होंने एमएसपी कैलकुलेशन के लिए C2 का फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ से आती है कि उस कमेटी की रिपोर्ट में अभिजीत सेन कमेटी थी 2002 की, उसमें रेकमेंड किया था कि एमएसपी जो कैलकुलेट होगा वो FAQ पे होगा, यानी फेयर एवरेज क्वालिटी पे, और कैलकुलेशन होगी एमएसपी की C2 फॉर्मूला पे। तो ये स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा था, बट ये जो रिपोर्ट है ये एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन के सेक्शन में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 पे कैलकुलेट होना चाहिए।